जुलाई 2024 की रात को अमेरिका के इंडियाना में रहने वाले भारतीय गेविन दासौर एक पार्टी के बाद अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ वापस लौट रहे थे। घर लौटते वक्त ओवरटेक करते समय पिकअप ट्रक चालक और कार में टक्कर हो गई। गेविन ने ट्रक चालक को रोक लिया, लेकिन ट्रक चालक ने अपनी पिस्तौल निकाली और गेविन को 3 गोलियां मार दी। गेविन की मौत हो गई। वहीं एक्टिविस्ट रॉन ने पूरी घटना का वीडियो बनाया था। इसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया, जिसके चलते 24 घंटे बाद एक्टिविस्ट को भी मार दिया गया। मामला एक बार फिर भारतीयों के प्रति नफरत का है, जब अमेरिका में काम करने वाले भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को वहां के लोग और कट्टरपंथी ग्रुप निशाना बना लेते हैं। अमेरिका में एशियाई, खासकर कि भारतीय लोगों के प्रति अच्छी खासी तादाद में नफरत देखने को मिलती है। 2023 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारतीयों के प्रति नस्ल भेदी हिंसा और नफरत के चलते हत्या या दूसरे तरीके के नुकसान पहुंचाने के मामले 40% बढ़े हैं, जो कि अपने आप में डरावना है। गेविन के मामले में नफरत तो है ही, साथ ही पुलिसकर्मियों की तरफ से भी कुछ न्याय संगत रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस ने हत्यारे को सिर्फ इस बिना पर छोड़ दिया क्योंकि उसने बयान दिया था कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि आत्मरक्षा में 3 गोलियां चलाईं और फिर उस एक्टिविस्ट का भी संदिग्ध परिस्थितियों में कत्ल हो जाना। इसके बावजूद पुलिस को इसमें कोई अपराध या फिर साजिश नहीं दिखाई दी। आगरा के रहने वाले गेविन दासौर के पिता पवन दासौर का कहना है कि वे बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये कानूनी लड़ाई उन्हें अमेरिका की जमीन पर जाकर लड़ना होगी। पिता पवन दासौर अपने बेटे को आखिरी विदाई देने भी अमेरिका नहीं पहुंच सके। वे वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार में शामिल हुए और वहीं से अपने बेटे को आखिरी बार देख पाए। पिता के मुताबिक गेविन साल के आखिरी में बहन की शादी में शामिल होने के लिए इंडिया आने वाले थे। ये बात किसी एक गेविन की नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे भारतीय समुदाय को झकझोर देने वाली है, क्योंकि वहां पर भारतीयों के खिलाफ नफरत कोई नई बात नहीं है। जनवरी 2024 में जॉर्जिया में भारतीय छात्र की हत्या की गई। नवंबर 2023 में भारतीय छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अक्टूबर 2023 में अमेरिकी सिख की हेट क्राइम के चलते हत्या की गई। इसी साल एक अमेरिकी महिला ने भारतीय शख्स पर गर्म कॉफी फेंक दी। जनवरी 2022 में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर एक अमेरिकी शख्स ने नफरत के चलते हमला कर दिया। अप्रैल 2022 में अमेरिका के क्वींस में भारतीय मूल के सिख पर हमला किया गया। अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में गांधी की स्टैचू तोड़ी गई। अगस्त 2022 में ही एक भारतीय शख्स को वीडियो बनाकर नस्ल भेदी गालियां दी गई। अक्टूबर 2022 में 14 भारतीय मूल की महिलाओं से सिर्फ इसलिए अभद्रता की गई क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी थी। जनवरी 2021 में कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की एक और प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। दिसंबर 2018 में भारतीय मूल की महिला पर हमला किया गया। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक अमेरिकी महिला भारतीय महिलाओं के एक समूह को भद्दी गालियां दे रही है और उन्हें वापस जाने को कह रही है। ये वो चंद मामले हैं जो हाईलाइट हुए। ऐसे न जाने कितने मामले सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाते हैं। 30 अप्रैल 2019 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की थी। खुद को एक विकसित देश के रूप में दिखाने वाले अमेरिका का एक सच यह भी है कि वहां के लोगों का एक बड़ा धड़ा कितना नफरत से भरा हुआ है। सिद्धार्थ पुरोहित, रिपब्लिक डिजिटल।